कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। पुराने नियम के सर्वेक्षण के बाद अब हम नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक आ गए हैं और पिछले कई कक्षाओं में हमने पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री का सर्वेक्षण किया। हमने ये भी देखा कि कुरिन्थियों के पास जो समस्याएं थीं, उनके लिए पौलुस उन्हें किस प्रकार लिखता है और उनके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करता है। इस अध्ययन में हम पौलुस प्रेरित द्वारा बताए गए उन समस्याओं के साधारण समाधान को देखेंगे जो कुरिन्थ की चर्च में हो या फिर आज हमारे अपनी कलीसिया में हो। इस तरह से पौलुस चर्च के समस्याओं का साधारण समाधान प्रस्तुत करता है और लिखता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। श्रोता मित्र, जब पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को इस प्रथम पत्री में लिखा है, तो वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है, जो हमारे लिए भी है। उसने कुरिन्थ की समस्या को अपनी पत्री के दोष निवारक भाग में लिखा है, अर्थात अध्याय 1 से 9 तक उसने लिखा है। फिर 12वें अध्याय से वह आत्मिक बातों के विषय में हमें बताया है। फिर पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चर्च के लिए आदेश के विषय में बताया है। ये सब बातें 12वें अध्याय और 14वें अध्याय में पाए जाते हैं। परंतु यहाँ 13वें अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। उसका मतलब यह है कि वह कुरिन्थियों को उनके चर्च की समस्या को समाधान करने के लिए और भी उत्तम मार्ग दिखाता है, अर्थात पवित्र आत्मा के कार्य, आत्मिक वरदान और सेवा से भी अधिक उत्तम मार्ग बताता है, जो हमारे मध्य में सफल होगा और चर्च वास्तव में आत्मा के नियंत्रण में होगा। यहाँ पर पौलुस अब अगापे प्रेम अर्थात परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में बताने के लिए तैयार है। पौलुस ने कहा है कि प्रेम इस पृथ्वी का सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम इस अध्याय के सारांश में आते हैं, तो सर्वप्रथम वो हमसे कहता है कि प्रेम अतुलनीय है। आप प्रेम की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते, परंतु पौलुस ने इसकी तुलना अनेक वस्तुओं से की है। ध्यान करें कि पौलुस अभी भी
आत्मिक वरदान के विषय में बातें करता है। यद्यपि इस 13वें अध्याय का प्राथमिक विषय प्रेम नहीं है, परंतु आत्मिक वरदान है। आत्मिक वरदान रखने की अपेक्षा पौलुस ने एक पृष्ठभूमि की तरह प्रेम का विषय रखा है और इसलिए हम इसे प्रेम का अध्याय कहते हैं। परंतु इसका प्राथमिक विषय आत्मिक वरदान है। पौलुस सभी आत्मिक वरदानों और प्रेम की तुलना करता है, जैसे वह कहता है कि सुनो, प्रेम अतुलनीय है। और जो प्राथमिक कारण है कि क्यों प्रेम अतुलनीय है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस प्रेम में विशेषता है, गुण है, और वह परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कोई भी प्रेम परमेश्वर का है या कोई भी आत्मा पवित्र आत्मा है, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा है तो वह पवित्र आत्मा है। परंतु एक विशेष गुण वाला प्रेम है जो परमेश्वर का है। और यूनानी में इसका जो शब्द है वो अगापे है। यूनानी नए नियम में प्रेम के लिए अन्य शब्द भी है, परंतु वे इस प्रेम के विशेषता या गुण को प्रस्तुत नहीं करते। यहाँ पर पहली कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस अगापे प्रेम के विषय में बताता है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रेम का वास्तविक विशेषता व गुण। सो इस संदर्भ में पौलुस कहता है कि प्रेम जो है वो अतुलनीय है। फिर वो कहता है कि प्रेम अद्वितीय है। अनेक शब्दों में पौलुस कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता, और इस प्रेम को मेरे जीवन से वापस करने के लिए या बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि हम इसके विषय में विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि क्यों प्रेम अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि पौलुस ने जो 12वें अध्याय में कहा है, यहाँ 13वें अध्याय में कुछ अलग प्रकार से कहा है। 12वें अध्याय में उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आया है, तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हें वरदान दिया है। सो आत्मा के वरदान के विषय में पौलुस एक अनोखा अध्याय हमें देता है और फिर कहता है कि इसी तरह से पवित्र आत्मा विश्वासियों में कार्य करता है। जब वह उनके पास आता है तो वह उन्हें सेवा के लिए अभिषेक भी करता है। 13वें अध्याय में पौलुस आत्मा के प्रमाण के विषय में बातें करता है, जो हम में निवास स्थान बनाया गया। आप कैसे जानेंगे कि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी देह जीवित परमेश्वर का मंदिर है? आप कैसे जानेंगे कि मसीह आप में है? सो इसका जो प्रमाण है या फल है वो प्रेम है। पौलुस कहता है कि बिना आत्मा के फल से आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि पवित्र आत्मा आप में है या नहीं है, और वो फल है प्रेम। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रेम अतुलनीय है और प्रेम अद्वितीय है। जब वह इस अध्याय के पद 4 से 7 में आता है तो डॉक्टर हेनरी के शब्दों में कि प्रेम का विषय पौलुस के मन व हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा पार हो जाता है और उस पार वह एक सद्गुणों का गुच्छा बनकर बाहर आता है। आप कह सकते हैं कि इस अध्याय के प्रथम भाग में प्रेम की तुलना की गई है। फिर पद 4 से 7 में जो अध्याय का केंद्र है वो प्रेम का गुच्छा है। आप प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते, पर आप उसके व्यवहार के विषय में वर्णन कर सकते हैं। जब सचमुच में आपके जीवन में अगापे प्रेम होगा तो प्रमाण ये होगा कि आपका जीवन सद्गुणों के गुच्छों से भरा होगा। यदि आप समझना चाहेंगे कि प्रेम का सार क्या है तो आप उस सद्गुण के छोटे गुच्छे को देखें। इस लेखांश के अनुवाद को सुने। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो आप उसके प्रति ईमानदार होंगे। कोई कीमत क्यों न हो, आप उसके लिए निष्ठावान होंगे। आप हमेशा उस पर विश्वास करेंगे, हमेशा उसके लिए सबसे उत्तम वस्तु की आशा रखेंगे। सर्वप्रथम सद्गुणों के गुच्छों के अनुसार प्रेम अविनाशी है।
यदि आपका प्रेम अगापे प्रेम है, तो ये जान लें कि अगापे प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अगापे प्रेम से प्रेम रखते हैं, तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो या न करो, परंतु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम से आपसे प्रेम रखता हूँ, अगापे प्रेम रखता हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है। जैसे आप आगे इसके विषय में देखेंगे तो ये पाएंगे कि अगापे प्रेम अप्रतिबंधित प्रेम है। मनुष्य का प्रेम साधारण रूप से प्रतिबंधित होता है, वह उनके कार्य पर निर्धारित होता है। यदि तुम ऐसा करो, वो करो, ये करो और अन्य सभी बातें मेरे लिए करो, तभी मैं शायद तुमसे प्रेम रखूंगा। इसी तरह से अनेक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। इसी तरह से अनेक पति अपने पत्नी से प्रेम रखते हैं और पत्नी भी पति से इसी तरह से प्रेम रखते हैं। जिनसे वे प्रेम रखते हैं वो उनके कार्य के आधार पे निर्धारित होता है। परंतु पौलुस जिस अगापे प्रेम के विषय में लिख रहा है वो ऐसा नहीं है। अगापे प्रेम हमेशा अप्रतिबंधित प्रेम है। फिर यह प्रेम अंतः प्रेरणा देने वाला प्रेम है। अगापे प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों से प्रेम रखते थे। जब मसीह की भेंट पतरस से हुई तब यीशु ने उस चट्टान कहकर उसे संबोधित किया। यद्यपि पतरस के जीवन में अस्थिरता थी, फिर भी प्रभु ने उसे 3 वर्ष तक चट्टान कहता रहा। परंतु एक दिन वास्तव में वह चट्टान बन गया। जिन लोगों के द्वारा मैं विश्वास में आया वो मुझसे बहुत प्रेम रखते थे और अंतःकरण प्रेम से प्रेम किया करते थे। श्रोता, जैसे आप इस सद्गुण के गुच्छे के विषय में विश्लेषण करेंगे और अगापे प्रेम को देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर का अगापे प्रेम पूर्ण रूप से अविनाशी, अप्रतिबंधित और अंतः प्रेरणा देने वाला प्रेम होता है। फिर पौलुस इस अध्याय में कहता है कि प्रेम अप्रतिरोध्य है। उसने कहा है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता। हम प्रेम करने में असफल हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक हम ये नहीं मानते कि हम ऐसा नहीं करते, तब तक आप अगापे प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु आप स्मरण करें कि हम पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बातें कर रहे हैं। जो आत्मा से नियंत्रित लोगों में ये कार्यान्वित होता है। सो जब पौलुस इस 13वें अध्याय में अगापे प्रेम के विषय में लिखता है तो वह पवित्र आत्मा के कार्य से संबंधित होता है। यह वरदान और कलीसिया के आदेश से बढ़कर है जो परमेश्वर का अगापे प्रेम है। परंतु इस अध्याय के अंत में वह कहता है कि 3 विषय हैं जो स्थायी हैं, जिनका अनंत महत्व है, और वो है विश्वास, आशा और प्रेम। परंतु पौलुस के अनुसार इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब आशा परमेश्वर की ओर से एक अनंत व महान वरदान है। आशा वो दृढ़ विश्वास है जिसे परमेश्वर मनुष्य के हृदय में डालता है कि उनके साथ कुछ भलाई होने वाली है। हर एक मनुष्य प्राणी इस पृथ्वी पर एक दृढ़ विश्वास के साथ में आता है कि एक दिन उसके साथ निश्चय कुछ भला होगा। वे कहते हैं कि यदि वे दृढ़ विश्वास खो देंगे तो लोग आत्महत्या करने लगेंगे। श्रोता, प्रतिवर्ष हजारों लोग आत्महत्या करते हैं। यह बड़ी दुख की बात है। पर क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि करोड़ों लोग आत्महत्या इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ये दृढ़ विश्वास है कि उनके साथ कुछ भलाई होने वाला है। भजन 34 में दाऊद ने कहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में इसका लेखक कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यह विश्वास हमारे आशा को निश्चयता देता है। जब हमारे पास ये दृढ़ निश्चयता होता है कि इस पृथ्वी में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो यह विश्वास होता है। परंतु इससे भी आशा बड़ा है क्योंकि आशा विश्वास को उत्पन्न करता है, उसकी अगुवाई किया करता है। सो इस प्रेम के महान अध्याय के अंत में पौलुस कहता है
कि इस पृथ्वी में तीन महान स्थायी बातें हैं। आशा महान है क्योंकि वह विश्वास की ओर अगुवाई करता है। विश्वास भी महान है क्योंकि यह परमेश्वर की ओर अगुवाई करता है। इब्रानी 11:6 में लेखक लिखता है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना और उसके पास आना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सारांश में विश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते और न ही उसे प्रसन्न रख सकते हैं। फिर पौलुस कहता है कि ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। यह सत्य है क्योंकि प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको कहीं ले आए, जैसे विश्वास है। जब आप अगापे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप वहां पर हैं। प्रेम वो है कि परमेश्वर क्या है। प्रेम वो सार है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर प्रेम है। सो इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर है। इसलिए इस पृथ्वी में प्रेम सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर प्रेम है। क्या आपने कभी पहली सुना है, परमेश्वर से बड़ा क्या है, शैतान से बुरा कौन है? मृतक मनुष्य इसे खाता है और यदि जीवित मनुष्य इसे खाएगा तो वह मर जाएगा। इस पहेली का उत्तर है, परमेश्वर से कुछ भी बड़ा नहीं, शैतान से कोई भी बुरा नहीं। मृतक मनुष्य कुछ नहीं खाता और यदि जीवित मनुष्य कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। सो इस पृथ्वी में सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, न हो सकता है। और यदि परमेश्वर प्रेम है तो उस प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं। 12वें अध्याय के अंत में पौलुस जो कहता है उसके लिए आश्चर्य न करें, अर्थात मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ये वरदान सेवा और कलीसिया के आदेश से भी उत्तम है। 13वें अध्याय के बाद 14वें अध्याय के प्रथम पद में पौलुस जो कहा है उसके लिए आश्चर्य न करें, अर्थात प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मित्र, प्रेम इस पृथ्वी में सबसे बड़ा है क्योंकि अगापे प्रेम ही परमेश्वर का प्रेम है। जैसे हम इस पहले कुरिन्थियों के सर्वेक्षण को समाप्त करेंगे तो मैं चाहता हूं कि 15वें अध्याय से कुछ बातें बताऊं। 15वें अध्याय में 58 पद हैं। पुनरुत्थान के विषय में यह एक बड़ा अध्याय है जिसमें पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को इसके विषय में लिखा है, क्योंकि वहां के बुद्धिजीवी लोग पुनरुत्थान पर संदेह किया करते थे। सो पौलुस इस प्रकार से अनेक समस्याओं के विषय में लिखने के बाद कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। श्रोता मित्र, पुनरुत्थान के संबंध में जो प्रथम बात पौलुस कहता है वो यह है कि पुनरुत्थान उस सुसमाचार का एक भाग है जिसे मैंने तुम्हें कुरिन्थ में सुनाया था। स्पष्ट है कि कुरिन्थ के कुछ लोगों ने इसे खो दिया था। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? यीशु ने कहा, संपूर्ण जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। श्रोता, अनेक लोग इस आदेश का पालन नहीं करते और इसलिए नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। यह सत्य है कि यदि आप उसके विषय में जानते नहीं हैं तो आप कैसे प्रचार करेंगे? मान लीजिए कि यदि मैं आपको कागज व कलम देकर कहूं कि आप उत्तर लिखो कि सुसमाचार क्या है, तो आप कैसे उत्तर देंगे? पौलुस कहता है कि सुसमाचार हमें दो सच्चाइयों के विषय में बताता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया। ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई इस प्रकार है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से जी उठा। जब आप पहली सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, तो परिणाम यह होता है कि आपको क्षमा मिल जाता है
और जब आप दूसरी सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा, तो परिणाम संगति का या सहभागिता का होता है, अर्थात मसीह यीशु के साथ सहभागिता का होता है। पौलुस ने कहा है कि जब मैं कुरिन्थ में था, यही मैंने प्रचार किया, यही सुसमाचार था। आप में से कैसे कोई कह सकता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? कैसे कोई कह सकता है कि जब कोई विश्वासी मर जाए तो वह मृतकों में से जी नहीं उठेगा? अब सर्वप्रथम पौलुस ने कुरिन्थियों से कहता है कि पुनरुत्थान उसके द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार का एक भाग है। फिर उसने कहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसका प्रमाण अनेक हैं। उसने कैफा, फिर 12 को दिखाई दिया, फिर उसने 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, फिर याकूब को दिखाई दिया और तब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया। सो इस प्रकार उसने अनेक प्रमाण उन लोगों को बताए कि यीशु मृतकों में से जी उठा और अनेकों को दिखाई दिया। पर कुरिन्थ में जो समस्या थी कि वे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। वे पौलुस के शिक्षा का मजाक व ठट्ठा उड़ाने लगे। इस अध्याय के दूसरे अनुच्छेद में पौलुस कहता है कि विश्वासियों के पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में एक संबंध है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। फिर उसने कहा है कि यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। पुनरुत्थान में यीशु ने ये प्रमाणित कर दिया कि वह परमेश्वर है। क्रूस में यीशु मृत्यु की जो सच्चाई है वो आपके उद्धार के लिए है। फिर पौलुस यहाँ पर एक और सख्त बात बताता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यही मैंने प्रचार किया। क्या तुमने मेरा प्रचार नहीं सुना? और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। फिर इस अध्याय के बीच में पुनरुत्थान से संबंधित दो प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं कि किस रीति से एक व्यक्ति मृतकों में से जी उठेगा और किस प्रकार के देह के साथ जी उठेगा। यहाँ पर पौलुस उनसे कहता है कि जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, विश्वास नहीं करोगे। फिर वह कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अब पौलुस कुछ संक्षिप्त में बताता है और कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे नश्वर हैं। सो नासमान जो हैं वो अविनाशी के साथ भाग नहीं ले सकता। इसी तरह से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इस शारीरिक देह में होकर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा शारीरिक देह नासमान देह है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी देह में एक आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हारे नासमान देह को अविनाशी देह बना देगा, तुम्हारे नश्वर आत्मा को अविनाशी बना देगा। सो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वह इस कार्य को पूरा करेगा। फिर पौलुस प्रश्न पूछकर कहता है कि जब मसीह वापस आएगा तो उनका क्या होगा जो बचे व जीवित रहेंगे। उसने कहा कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इन सभी बातों को बताने के बाद पौलुस कहता है कि हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम
प्रभु में व्यर्थ नहीं है। श्रोता, आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।